प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दूसरा करंथियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है, और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है, और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं, जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपको और मुझे हासिल हुआ है कि आज हम खुदावंद की महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जिसने आपको और मुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य का वारिस होने के लिए बुलाया है। आमीन। क्योंकि हम उसके राज्य के अधिकारी हैं। सीधी सी बात है, खुदावंद का कलाम बताता है, यूहन्ना की किताब में लिखा है, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, और ग्रहण तभी करेंगे जब विश्वास करेंगे, तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी औलाद होने का अधिकार दिया। तो इस नाते आप और मैं जब परमेश्वर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं बपतिस्मे के द्वारा, तो आप और मैं उसके मिरास के अधिकारी हैं। और आज हम उसके उस वचन को लेकर आपके पास आए हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि आज खुदावंद के कलाम के बहुत सी बातों में से एक बात आज मैं आपके साथ बांट सकूं, ताकि आप और मैं आशीषित हों। आज के इस पहलू में खुदावंद की उस बात को हम बांटेंगे जो खुदावंद ने बरकत के लिए आपको और मुझे दी है। वो बरकतें जो आसमान से हमें हासिल होती हैं जब हम खुदावंद की हुजूरी में चलते हैं। और खुदावंद की हुजूरी में जब हम चलते हैं तब जानते हैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ कह लीजिए कि दुनिया में भी बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसीह जीवन में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप और मैं मसीह जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे है तो हम मसीह जीवन जी रहे हैं, और वो मसीह जीवन के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है जो आज हम आपके साथ बांटेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी जब मसीह जीवन को जी रहे हैं या जीना शुरू करा है या जीना चाहते हैं तो वो आपके और मेरे लिए फलदायक साबित होने पाए। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस एपिसोड को देख रहे हैं या खुदावंद के इस कलाम को सुन रहे हैं तो ज़रूर है कि आपके पास परमेश्वर का वचन होगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां बाब और उसकी 31वीं आयत में ऐसा लिखा है, और कहा है उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना यहाँ पर मैं, कि जहाँ पे खुदा बाप का कलाम कहता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ों को बटोर लेता हूँ। सोच के देखिए, राई का दाना, जितने लोग किचन में काम करते हैं महज इतना सा होता है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उससे खुदावंद ने स्वर्ग के राज्य की महिमा दी है। तो लिखा है कलाम में कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और आगे लिखा है वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ये वो दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की उपमा लोगों को सिखाई कि किस तरीके से स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। और आज यही चीज़ मैं आपके और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए लेकर आई हूँ, और वो ये है कि जब हम मसीह जीवन में जीना शुरू करते हैं या मसीह जीवन में जीते हैं तो सबसे ज़रूरी है आपके और मेरे लिए बढ़ना। हालेलुया, बढ़ना। जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक मसीहत आपके और मेरे बीच में पनपेगी नहीं। तो पनपने के लिए ज़रूरी है कि मसीहत को बढ़ना है, और मसीहत को बढ़ाने का काम किसका है? मेरा और आपका। मसीहत बढ़ाने का काम आपका और मेरा है। जब तक हम प्रभु के कार्यों के लिए बढ़ेंगे नहीं तब तक उसका राज्य तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि उसके राज्य के अधिकारी तो आप और मैं हैं। उसके राज्य में तो आप और मैं आए हुए हैं। आपको और मुझे उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है। तो जब आप और मैं काम नहीं करेंगे तो सल्तनत कैसे बढ़ेगी? जब तक राजकुमार, राजा, रानी ये सब मिलकर अपने राज्य के काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक उनका राज्य फलवंत नहीं होगा। तो ज़रूरत किस बात की है? बढ़ने की है, क्योंकि इसमें लिखा है जब तक राई का दाना भूमि में पड़ के बो नहीं दिया जाता
तो इसका मतलब बढ़ने के लिए एक काम जरूरी है और वो है बो दिया जाना। ये पहला स्टेप है मसीह जिंदगी में कि जब बो दिए जाएंगे तभी आगे के काम पूरे होंगे। यानी कि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वो फर्स्ट कंडीशन होती है कि हम बो दिए गए हैं। ऐसे ही अगर आप मरकुस की किताब और लूका की किताब में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे भी एक गेहूं के दाने का जिक्र है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो उग कर सब साग पात से बड़ा फल लाता है। यही चीज आपकी और मेरे साथ है। जब तक हम भूमि में पड़ के मर नहीं जाएंगे, जब तक हम बो नहीं दिए जाएंगे, ये पहला स्टेप जब तक आप और मैं नहीं करेंगे, तब तक हम मसीह जीवन में तरक्की नहीं करेंगे। और मसीह जीवन में तरक्की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको और मुझे बताता है, अगर आप उत्पत्ति से पढ़ लीजिए तो परमेश्वर ने यह आशीष दी है कि फूलो फलो और इस दुनिया को भर दो। ये बरकत तो आपको और मुझे मिली है कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, बल्कि हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आगे बढ़ने के लिए, फलवंत होने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो है बोया जाना। आमीन। बोए जाने का मतलब क्या है? भूमि में पड़ के मर जाना, यानी अपने आप को खत्म कर देना, अपनी सोच को खत्म कर देना, अपने दिमाग को खत्म कर देना, अपने आप को खत्म कर देना कि मैं भी कुछ हूं, ये खत्म कर देना कि मुझे सब कुछ आता है, ये खत्म कर देना कि मैं क्या हूं। जब आप खुदावंद की हुजूरी में चलना शुरू करेंगे तो आप शून्य हो जाएंगे, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। ये पहली आयत है, लेकिन उसके बाद लिखा है कि वो अपने अस्तित्व को बदलते चले जाते हैं। कौन सा अस्तित्व? वो पुराना मनुष्य तब जो हम पहने होते हैं वो उतर जाता है और नया मनुष्य तब आ जाता है। वो नया मनुष्य तब बो दिए जाने के बाद हमारे जीवन में आता है। बाज दफा हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बाज दफा हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन तब भी हमारा पुराना चाल चलन हमारे साथ साथ चलता रहता है। अब आप सोचेंगे पुराना चाल चलन कौन सा? पुराना चाल चलन आपका और मेरा गुस्सा, आपका और मेरा खिसियाना, आपका और मेरा किलकिलाना, आपका और मेरा बुरे विचार रखना, आपका और मेरा बुरी सोच रखना, आपका और मेरा बुरी नज़र रखना, आपका और मेरा दूसरे के प्रति द्वेष अपने दिल में रखना, आपका और मेरा चोरी करना, आपका और मेरा लालच करना, और बहुत सी बातें जो मरकुस की किताब में लिखी हुई हैं, जो लूका की किताब में लिखी हुई हैं, जो खुद गलतियों की किताब में लिखी हुई हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके और मेरे चाल चलन में थी। ये थी हमारे चाल चलन में, क्योंकि हमारा चाल चलन, हमारा पुराना मनुष्य तब आदम के ज़माने से चला आ रहा था, और आदम के ज़माने का जो खून था, आदम का खून जो हमारे अंदर था, वो उसमें हमें गुनहगार बनाया हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह इस ज़मीन पे आया, जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो वो हम नश्वर चीज़, वो आदम का खून खत्म हो जाता है और यीशु मसीह का खून हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हमारा छुटकारा नाशमान वस्तुओं के साथ नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा हुआ है। पहले पत्र की किताब में ये बात साफ लिखी हुई है। तो जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, आपने लिया या मैंने लिया, इसीलिए तो लिया ताकि हमारा पुराना चाल चलन खत्म हो जाए, हमारा पुराना मनुष्य तब खत्म हो जाए और हम नए मनुष्य तब को पहन ले। और नया मनुष्य तब जो है वो पता है क्या है? वो लिखा है कि यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, थप्पड़ खा के वो थप्पड़ नहीं मारता था, वो किसी का कोई उसके साथ बुरा करे तो वो उसके साथ बुरा नहीं करता था। ये था नया मनुष्य तब। नया मनुष्य तब ये था कि भेड़ों की तरह चुपचाप सहता रहता था। और यही आपका और मेरा मनुष्य तब भी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा नया मनुष्य तब जो है वो तो यीशु मसीह के वसीले से ही तो आया है। तो जैसा यीशु मसीह होगा वैसे ही हमारा भी होगा। जब तक हम बोए नहीं जाएंगे, जब तक ज़मीन के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आजमाइशों में से होके नहीं निकलेंगे, जब तक तकलीफ़ों में से होके खुदावंद की उस मसीह ज़िंदगी का आनंद नहीं लेंगे, तब तक हम उगेंगे नहीं। क्योंकि इसमें लिखा है, वो सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है, हालेलुया, पर जब बढ़ जाता है, जब ज़मीन की गर्मी उसे मिलती है, जब उसे पानी मिलता है, जब उसे खाद मिलती है, तब लिखा है कि वो बढ़ जाता है। ज़मीन की गर्मी का मतलब है कि जब हम मसीह जीवन में जीना शुरू करते हैं, जब हम अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, अपने आई को मिटा देते हैं,
तब बहुत सी चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। हमारे हो सकता है रिश्तेदारों का बोलना हो सकता है हमारे आसपास वालों का बोलना हो सकता है लोग हमें टोंट मारते हो सकता है लोग हमारे बारे में बुरी बातें करते हों जो हमारे कानों में जाती है, हो सकता है कि हमें गुस्सा कंट्रोल करने में बड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। यह है हमारा उस गर्मी को सहना। हो सकता है कि हमसे बर्दाश्त करने की भावना हमें नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। यह है उस गर्मी में से होके जाना जो ज़मीन के अंदर की गर्मी है। जब पानी पड़ता है, पानी पड़ने का मतलब है जब आप रेगुलर चर्च जाते हैं, खुदावंद के कलाम की बरसात आप पे हो रही है, तब आपको आनंद होता है। ओह, खुदा बाप का कलाम हमें ये बता रहा है, परमेश्वर का वचन आज मुझसे ये बात कर रहा है, खुदावंद के वचन ने आज मुझे ये सिखाया है। ये पानी पड़ता है। फिर आती है खाद की बात। जब पौधे को खाद मिलती है तो वो बहुत अच्छे से बढ़ता है ना। और यही खाद आपको और मुझे मिलती है। जानते हैं क्या, जब हम इन चीज़ों के अलावा यानी कि संडे के चर्च और थर्सडे या वेडनेसडे के चर्च के अलावा और अलग अलग कन्वेंशंस में जाते हैं और अलग अलग हम फास्टिंग प्रेयर्स में जाते हैं और हम अपने घर में इबादत करवाते हैं, ये खाद है जो हमें एक्स्ट्रा में मिल रही है। जैसे कहते हैं ना, वो एक ऐड आता है टीवी में कि बच्चे को आप दूध तो पिला रहे हैं, दूध में तो ऑलरेडी कैल्शियम और विटामिन डी है, तो उसमें आप हॉर्लिक्स भी मिलाइए, वो एक्स्ट्रा है। यही आपके मेरे साथ है। चर्च तो जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, गुड फ्राइडे मना रहे हैं, लेकिन अपने घर में इबादत कराना, खुदा के खादिम के साथ मिलके काम करना, ये हमारा एक्स्ट्रा काम है। ये हमारे एक्स्ट्रा काम है जो हॉर्लिक्स की तरह है, जो दूध की शक्ति को बढ़ा देते हैं। दूध की शक्ति बढ़ जाती है ना हॉर्लिक्स मिलाने से, ये टीवी में ऐड आता है। तो जैसे दूध की शक्ति बढ़ जाती है वैसे ही आपकी और मेरी प्योरिटीज़ भी बढ़ जाती हैं जब हम इस तरीके की खाद को अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जानते हैं, जब पौधे को ये सब मिलता है तो वो बढ़ना शुरू होता है। वो बढ़ना शुरू होता है। बढ़ना दिखाता है मैच्योरिटी को। बाइबल में लिखा है जब मूसा सयाना हो गया, जब मूसा की मैच्योरिटी आने लगी। जब तक मूसा मैच्योर नहीं था तो वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या हूँ। उसे तो ये पता था मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं तो राजा के घर में रहता हूँ, मैं तो राजा की तरह खाना खाता हूँ। लेकिन लिखा है इब्रानियों की किताब में 13वें बाब में साफ लिखा है कि जब मूसा सयाना हो गया तो उसने उस फल की ओर अपनी आंखों को लगाया और उस खजाने को उसने बेकार समझा, क्योंकि वो उस खजाने को फिर समझ नहीं पाया। उसको पता चल गया कि वो फल मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। जब हम खुदावंद में बढ़ना शुरू होते हैं तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और मैच्योर्ड पर्सन जो होता है वो सब काम बड़ी मैच्योरनेस के साथ करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ कहनी है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कहाँ पे कब कैसे मुझे बोलना है और कब मुझे क्या काम करने हैं। ना समझ व्यक्ति ये काम नहीं करता, क्योंकि पहले कुरिन्थियों 13 बाब में लिखा हुआ है कि हमें तो दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। पहले बालकों का सा मन था, बालकों की सी बातें थी, लेकिन जब सयाना हो गया तो मुझे साफ साफ दिखना शुरू हो गया। क्या आपको और मुझे साफ साफ दिखना शुरू हुआ, या अभी तक हम दूध में ब्रेड डाल के खा रहे हैं, या अभी तक हम सिर्फ दूध पीना शुरू कर रहे हैं, या हमने अन्न खाना शुरू करा है। जब हम अपनी ओरिजिनल लाइफ में जीते हैं तो जब हम बच्चा बड़ा होता है, छोटा बच्चा मैच्योर नहीं होता, छोटा होता है तो हमेशा दूध में ब्रेड डाल के खाएगा या दूध में बिस्किट डाल के खाएगा, ऐसी चीज़ें करेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तब हम अन्न खाना शुरू करते हैं ना, दूध पे डिपेंड नहीं रहते। तब हम नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं। ये हमारी मैच्योरिटी का साइन है। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दुनिया में ज़रूरी होती है, वैसे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खुदावंद के कलाम में भी बहुत ज़रूरी है। और लिखा है जब गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर जाता है तब उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। तो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बढ़ना जब तक आपके मेरे जीवन में नहीं होगा, मैच्योरिटी आपके मेरे जीवन में नहीं होगी, खुदावंद अपने राज्य में हमें एंटर नहीं होने देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ें तो वहाँ आपको पुराने नियम में पता चलेगा कि उसने अपने राज्य में दाखिल होने के लिए किन किन लोगों की लिस्ट बना रखी है। और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो यही है कि जो अपनी सारी बातों को छोड़कर मेरे पीछे हो लेगा, जो हल की मूठ पे हाथ रख के पीछे नहीं देखेगा, वो मेरे राज्य में दाखिल होगा। और ये वाला काम
हल्की मूठ पे हाथ रख के पीछे ना देखने वाला काम सिर्फ एक मैच्योर पर्सन ही करता है, इमैच्योर पर्सन नहीं करता है। इमैच्योर आदमी जो होता है लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के देख लेता है, लेकिन जो मैच्योर होता है वो आगे बढ़ जाता है। ना जाने कितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा, न जाने कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया होगा, लेकिन आज अगर उसके राज्य में कोई जा पाएंगे तो सिर्फ वो जो अपने अंतिम वक्त तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। क्योंकि लिखा है अपने घर को उस चट्टान पे बनाओ कि चाहे कितनी बारिश आए, कितनी मेघ बरसे, कितनी आंधियां हो, लेकिन वो चट्टान गिरने ना पाए। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पे अपना घर बनाएंगे तो दुनिया चाहे कितनी खिलाफत क्यों ना कर ले, दुनिया चाहे कितनी बातें क्यों ना कर ले, दुनिया चाहे हमारे विरोध में कितनी बातें क्यों ना बोल ले, हमारा घर नहीं गिरने पाएगा। और ये घर वही व्यक्ति बना पाएगा जो मैच्योर होगा, जो सयाना हो जाएगा। मूसा की तरह सयाना होके आप समुद्र को 2 टुकड़ों में करने पाएंगे, लेकिन अगर तब जब परमेश्वर आपके साथ होगा। तो बढ़ने के लिए, उस खुदावंद के राज्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ चंद चीज़ों की ज़रूरत है जो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी। वो चंद चीज़ें सिर्फ 5 हैं, क्योंकि बढ़ने की इंग्लिश का वर्ड भी 5 है। जानते हैं क्या? बढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ होता है GROWTH। ये 6 शब्द जो हैं, जो ये 6 वर्ड जो हैं, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं कैसे? अगर आप और मैं बात कर रहे हैं बढ़ने की, कि हमें बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें तो ज़रूरी होंगी ना, जो हमें आगे बढ़ाएंगी, जो हमारे बढ़ने में सहायता देंगी। ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे? गेहूं का दाना ऊपर कैसे आ गया, और जब ऊपर आ भी गया तो इतना सा तो रहा नहीं, लेकिन वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसके बढ़ने में भी कुछ चीज़ें साथ देती हैं। बढ़ने में देखिए, जब हम किसी पौधे को या किसी छोटे से प्लांट को हम लगाते हैं, गेहूं के दाने की बात ही ले लीजिए, जब वो ऊपर आ जाता है या बीज से बढ़ के पौधा ऊपर आता है तो उसको शेल्टर सा देते हैं, कुछ जाल सा लगा लेते हैं ताकि चिड़ियाँ इसको परेशान ना करें, इसको नोच के ना ले जाए। हम अपने घर में गमले लगाते हैं तो चिड़ियों से बचने का प्रावधान करते हैं, हम उनको प्रिकॉशन देते हैं। ऐसे ही चीज़ें जब हम मसीह ज़िंदगी में जीते हैं तो 6 चीज़ें हैं जो आपको और मुझे आगे बढ़ने में सहायता देंगी। चलिए हम जानते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है। मैं इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स दूंगी कि आप इस बात को ध्यान रखें कि जब हम बढ़ें तो ये 6 चीज़ें हमारे साथ साथ रहें जो हमें आगे बढ़ने में, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने में। वो है जी का मतलब हो तो जी स्टैंड करता है गिविंग को, यानी देना। यानी मसीह जिंदगी में सबसे जरूरी क्या चीज है? देना। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है देना लेने से ज्यादा मुबारक है। अब हम क्या दे रहे हैं यह आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मत कहिएगा कि हम ऑफरिंग तो देते हैं, ये मत कहिएगा कि हम टाइट तो देते हैं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति का जिक्र है, उसने परमेश्वर का काम तो किया लेकिन पूरे मन से नहीं किया। और पूरे मन से जब नहीं देंगे तो खुदावंद खुश नहीं होगा, क्योंकि पौलुस तो साफ कह रहा है इस बात को कि खुशी से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब वो देना चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका वक्त हो, चाहे आपकी जिंदगी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका आदमी हो, चाहे आपकी बीवी हो, या चाहे हमारा परिवार हो, हम जो चीज़ खुदावंद को दें वो खुशी के साथ दें। रो के, खिलस के, बिलक के, खिसिया के ना दें। अब हम ये काम कर लें, पाई साहब ने हमें अब बुला लिया, अब पाई साहब ने देखे, ये कोई टाइम है पाई साहब को बुलाने का, ये कोई वक्त है कहने का कि आ जाओ, चलो चले तो जाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं किया पादी साहब ने। नहीं, ये हम टाइम अगर दे भी रहे हैं खुशी से नहीं दे रहे हैं। अब याद रख लीजिएगा, अगर आप कोई काम खुशी से नहीं करेंगे, खुदावंद के घर में या खुदावंद के राज्य में अगर आप खुशी के साथ नहीं दे रहे हैं, टाइट भी बहुत से लोग ऐसी देते हैं, बताओ 10,000 आए हैं, इसमें से हम 1,000 रुपये परमेश्वर को दे दें, भाई साहब का क्या है, वो उनके तो सब उनके पास जाना है। नहीं, ये आपका परमेश्वर का मामला है। खुशी से दीजिए, क्योंकि जितनी बातें खुदावंद के कलाम में लिखी हैं ये सब बातें आपके और मेरे जीवन में पूरी होंगी। 31,090 वायदे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, और वो वचन में लिखे हुआ हर वायदा पूरा होगा खुशी से करने पे। बहुत से लोग, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, खुशी से खुदावंद की खिदमत करी, और जितनों ने खुशी के साथ खुदावंद की खिदमत करी उनको खुदावंद ने नीचे से उठा के आसमान पर बिठा दिया। और जिन्होंने खुदावंद की इबादत या खुदावंद की खिदमत खुशी से नहीं की, वो चाहे कितने अच्छे थे, उनको उठाकर खुदावंद ने जानवरों के बीच में भेज दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने खुशी से नहीं किया। तो सबसे पहली चीज़ है गिविंग, यानी देना। तो आप अपने परमेश्वर को जो भी दें वो खुशी के साथ दें, क्योंकि याद रखिए ये बात,
खुशी से देने वालों से परमेश्वर खुश होता है। दूसरा वर्ड आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर राइचियसनेस, यानी धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के साथ आपका और मेरा रिलेशनशिप। ये वो चीज है जो दुनिया में अगर हम किसी के साथ ना करें तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर एक अच्छी रिलेशनशिप पति पत्नी के बीच में ना हो तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। एक अच्छी रिलेशनशिप माँ बाप और बच्चों के बीच में ना हो तो माँ बाप और बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और यही रिलेशनशिप अगर आपका और मेरे खुदावंद का ना हो तो आपके और मेरे परमेश्वर के बीच में भी गैप आ जाएगा। तो अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि जानते हैं इसमें बरकत दी गई है, धार्मिकता पे बरकत दी गई है। यशाया की किताब में लिखा गया है 54 बाब में कि तू धार्मिकता के द्वारा कायम की जाएगी। कौन? कलीसिया, घर, परिवार, वो सब जो खुदावन के साथ अच्छे रिश्ते में रहते हैं वो धार्मिकता के द्वारा कायम किए जाएंगे। अगर आप कायम होना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली परमेश्वर में रहना चाहते हैं, तो एक चीज की जरूरत है और वो है रिलेशनशिप, अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। जब हमने खुदावन की खिदमत में आना शुरू करा था तब मैं और मेरा भाई बहुत छोटे छोटे थे, तो हमें हमारे पाजी साहब ने एक बात सिखाई थी, हमारे पास्टर ने, अ गुड बाइबल रिप्रेजेंट बैड क्रिश्चियन एंड अ बैड बाइबल रिप्रेजेंट अ गुड क्रिश्चियन। बहुत गहरी बात बताई थी उन्होंने हमें। यानी कि अगर आपकी बाइबल बहुत अच्छी है, बरसों बरस तक बिल्कुल नई है, बिल्कुल उसके पन्ने करारे हैं, आपने उसे मखमल में लपेट के रखा है, महंगे से महंगे कवर में रखा है, तो आप अच्छे क्रिश्चियन नहीं हैं, यानी आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। कैसे? ये तो बड़ी पवित्र चीज है, इसे तो हमें बड़ा आदर देना चाहिए। नहीं, ये आपके पवित्र तो है, ये के लिए आपके मेरे पढ़ने के लिए दी है, आपके मेरे इस्तेमाल करने के लिए दी है, डेली फीड करने के लिए दी है। जिस प्लेट में हम डेली खाना खाते हैं उस प्लेट का चेहरा ही बिगड़ा हुआ होगा, लेकिन जो प्लेट कभी कभी मेहमानों के आने पे निकाली जाती है वो बहुत शाइन करती है, उसमें हम रेगुलर नहीं खाते हैं। ऐसे ही ये प्लेट आपके मेरे लिए दी गई है ताकि हम इस प्लेट में डेली खाना खाएं, और डेली खाना जब इसमें खाएंगे, जब हम इसको रोज पढ़ेंगे, रोज इस पे निशान लगेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन हैं। तो अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अच्छा बना के रखें, धार्मिकता के द्वारा हम कायम किए जाएंगे, ये बात हम ध्यान में रखें। तीसरा वर्ड आता है ओ। ओ स्टैंड ओबीडियंट, यानी आज्ञा मानना, यानी आज्ञाकारिता। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें मसीह जीवन में, तो आपको जरूर है या मुझे जरूर है कि हमें आज्ञा माननी है। किसकी? परमेश्वर की। और परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानेंगे? हम इतने अच्छे नहीं हैं कि सैमुअल की तरह आके परमेश्वर हमसे बातचीत करे। हमें आज्ञा मानने के लिए अपने खादिम के साथ होना जरूरी है, क्योंकि जो खुदावन की तरफ से उन्हें बोला जाएगा वो हमें कहेंगे, और हमें अपने पास्टर की बात को फॉलो करना है। हमें अपने पास्टर की बात को फॉलो करना है, क्योंकि आज्ञा ना मानने से, बाइबल में लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों पे परमेश्वर का कोप भड़कता है। शाऊल इसीलिए सिर्फ इस एक बात की वजह से अपने राज्य पद से हट गया था, क्योंकि उसने बात नहीं मानी थी। उससे कहा गया था सब कुछ खत्म करके आना, वो अपने साथ भेड़ बकरियां उठा के ले आया था, क्योंकि उसने लोगों की बात मानी। आज्ञा मानिए, क्योंकि खुदावन का कलाम बताता है कि कुर्बानी चढ़ाने से अच्छा है कि खुदावन की आज्ञा मानी जाए, तो परमेश्वर उस बात से खुश होता है। तरक्की करना चाहते हैं जीवन में, दुनियावी तरक्की और रूहानी तरक्की दोनों तरीके से होगी कि आप आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए। अगर यीशु मसीह अपने बाप की आज्ञा ना मानता और ज़मीन पे नहीं आता, तो आज आप और मैं शायद अब तक अधर्म में फंसे हुए होते, आपका मेरा छुटकारा नहीं होता। छुटकारा इससे हुआ क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने बाप की बात मान कर आया। तो तीसरी चीज, तीसरा वर्ड स्टैंड करता है आज्ञा मानना, ओबीडियंसी। चौथा है डब्ल्यू, GROW। डब्ल्यू का मतलब है विटनेस, यानी गवाही देना। यानी परमेश्वर ने आपको और मुझे गवाह बनाया है। लिखा है खुदावन के कलाम में, जब तक तुम खुदावन को वापस आते हुए ना देखो तब तक इसी शहर में बसे रहो और गवाह बने रहो। किस बात की गवाही दें हम? जब हमसे चर्च में कहा जाता है कि गवाही का टाइम है, 2 मिनट आपको गवाही देनी है, तब शायद हमारे होठ बंद हो जाते हैं। जब लोगों के बीच में बोला जाता है तब शायद हमारे होठ बंद हो जाते हैं। हम गवाही नहीं दे पाते कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जबकि दाऊद तो खुदावन के कलाम में कहता है 91वें ज़बूर में, मैं यहोवा के विषय में गाऊंगा और उस पर घमंड करूंगा। यही काम आपके मेरे साथ भी होना चाहिए कि हमें यहोवा के विषय में बोलना चाहिए, परमेश्वर के विषय में बताना चाहिए। जब आपको मेरा बच्चा बीमार हो, जब वो बड़ी तकलीफ में हो और उसको हम किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं और वो डॉक्टर की दवाई से तुरंत ठीक हो जाए, और फिर हमारे पड़ोस में कोई बच्चा बीमार हो
और वो हमसे कहे भाई कोई अच्छा सा डॉक्टर बताइए, तो क्या आपने और मैंने कभी दुआ करी है कि पहले मैं आपके लिए दुआ कर दूं, उसके बाद मैं डॉक्टर बताऊंगा या बताऊंगी? हम तो कहते हैं जी हम तो अपने बच्चे को डॉक्टर सतीश के पास ले गए थे, आप भी उसके पास ले जाइए, वो ठीक कर देंगे बच्चे को। गवाही उस डॉक्टर की दे सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की नहीं दे सकते, जिसने आसमान छोड़कर जमीन पे आकर आपको और मुझे जिंदगी दी है। उस परमेश्वर की नहीं दे सकते। हम अपने ऑफिस में नहीं बता सकते कि हम क्रिश्चियन हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी पर्दा करके इबादत करिए, लोगों को पता चल गया कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारे घर पड़ोसी तो जानते ही नहीं हमें आज तक कि हम क्रिश्चियन हैं। अफसोस इस बात पे जो लोग गवाही नहीं देते। गवाह बनिए खुदावन का, क्योंकि जब तक गवाही नहीं देंगे तब तक आपकी और मेरी जिंदगी बढ़ेगी नहीं। हम नहीं बढ़ेंगे तो खुदावन के राज्य को बढ़ा नहीं पाएंगे। पांचवी चीज, पांचवा वर्ड आता है टी। टी स्टैंड ट्रुथ, सच्चाई। और सच्चाई कौन है? खुदावन यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु है। अगर वो सच्चाई आपके मेरे साथ बनी रहेगी तो सच्चाई आपको और मुझे आजाद करेगी, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक जानेंगे ही नहीं तब तक आजाद नहीं हो पाएंगे। आजाद होने के लिए जरूरत है कि हम उस सत्य को जानें, और वो सत्य है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। छठा वर्ड है एच। एच स्टैंड्स फॉर हेल्पफुल, यानी हमें लोगों की सहायता करनी है, लोगों की मदद करनी है। किसी को परेशानी में देखें तो उसकी हेल्प करें, किसी को देखें कोई परेशान है उसकी हेल्प करें। जैसे यीशु मसीह ने करा वैसे ही हम करें। और अगर ये 6 चीज़ें, ये 6 बातें हम अपने जीवन में पूरी करेंगे तो यकीनन हम तरक्की करना शुरू कर देंगे। और अगर तरक्की नहीं करेंगे तो जान लीजिए बौने रह जाएंगे, नाटे रह जाएंगे। और खुदावन के कलाम में लय व्यवस्था में लिखा है कोई भी नाटा परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। तो जरूर है हम अपनी तरक्की को बनाएं, मसीह जीवन में बनाएं। दुनियावी रूप से आप शायद 5 फुट 11 इंच होंगे, 5 फुट 10 इंच होंगे, लेकिन मसीह जिंदगी में आपको बढ़ने की जरूरत है। और ये 6 बातें आपको बढ़ने में सहायता करेंगी। तो अपने आप को खुदावन की मोहब्बत में बनाए रखिए, सत्य को जानिए, खुदावंद में बने रहिए, ताकि खुदावंद आपको बढ़ाए और अपने राज्य का अधिकारी बनाए। ये दुआ करें, खुदावंद से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज परमेश्वर तू हमें आशीष दे और इन बातों के जरिए से हम अपनी रूहानी जिंदगी को बढ़ा सकें, मैच्योरिटी हासिल कर सकें, ताकि तेरे राज्य में दाखिल हों। आइए आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। हम एक बार फिर परमेश्वर आपका शुक्र करना चाहते हैं कि आपने हमें अपने कलाम से इन बातों को सिखाया है कि खुदावंद हम तेरे राज्य में बढ़ें, तरक्की करें, और खुदा बाप वो आशीषें जो तूने हमें दी हैं लोगों में इम्पार्ट करें। आज के इस वक्त में हम दुआ करते हैं जितनों ने इस वचन को सुना है उन्हें आशीष देना, और जितनी बातें हमने सीखी हैं उन बातों पे अमल कर सके, ताकि आगे को रहकर खुदावंद हम उन बातों में और आगे बढ़ें जो तू हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम तेरा राज्य में वारिस बने और वारिस बनकर तेरे हुकूमत को और आगे बढ़ा सके। हमें कुव्वत दे, जितने लोग सुन रहे हैं इन सबको कुव्वत दे, और जितनी परेशानियां या जितनी तकलीफें अगर किसी के जीवन में हैं आज अभी और इसी वक्त परमेश्वर तू उनकी ज़िंदगी से दूर कर और उनको अपने में बढ़ा और तरक्की दे, मैच्योरिटी हम सबको दे, ताकि हम तेरे कलाम में, तेरी बातों में, तेरे नाम में मैच्योर हो सकें। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं प्रभु, और इस पूरी दुआ को हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152422